ओके गाइस, आज हम करेंगे तीसरा फैक्टर, और इस तीसरे फैक्टर का नाम है, ध्यान दो इधर। तीसरा फैक्टर जो आज हम करने वाले हैं वो है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। क्या बोला मैंने? प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। इसका एक और नाम है क्रॉस प्राइस इफेक्ट। क्या नाम है? क्रॉस प्राइस इफेक्ट। सर अब ये क्रॉस प्राइस इफेक्ट क्या होता है? व्हेन प्राइस ऑफ वन गुड affects demand for what? अदर गुड्स, तो उससे हम क्या कहते हैं? क्रॉस प्राइस इफेक्ट। मतलब एक कमोडिटी के प्राइस की वजह से दूसरे कमोडिटी की डिमांड को अफेक्ट करती है, तो उसे हम कौन सा प्राइस इफेक्ट कहेंगे? क्रॉस प्राइस इफेक्ट। क्या चीज क्लियर? एक कमोडिटी के प्राइस की वजह से दूसरे कमोडिटी की क्या इंपैक्ट हो रही है बताइए? डिमांड। तो उस इफेक्ट को हम क्या कहेंगे गाइस? कम ऑन, क्रॉस प्राइस इफेक्ट। जिसके अंदर दो टाइप की गुड्स की हम बात करने वाले हैं। पहला है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, और दूसरा हम कौन से गुड्स की बात करने वाले हैं? सब्स्टिट्यूट गुड्स। ये दो टाइप की गुड्स हैं जिसके बारे में आज हम ये बात करने वाले हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, नहीं पहले सब्स्टिट्यूट गुड्स की बात करते हैं। एग्जाम्पल दे सकते हो सब्स्टिट्यूट गुड्स की, जो एक दूसरे के बदले सब्स्टिट्यूट हो सकते हैं? यस, आई वुड डिबेट, क्योंकि जिसको घी खाना है वो बटर के साथ रिप्लेस नहीं कर सकता। अगेन आई अगेन डिबेट, क्योंकि जिसको एसी चलानी है वो कूलर की बदली नहीं। फेयर इनफ, फेयर इनफ। कह रहे हैं इसे टी एंड कॉफ़ी क्या सब्स्टिट्यूट गुड्स है? बिल्कुल भी नहीं। तुम्हारी बुक में ज़रूर दिया है टी और कॉफ़ी एक सब्स्टिट्यूट गुड्स है, बट टी और कॉफ़ी, जो चाय पीने वाले वो कभी कॉफ़ी नहीं पिएगा, और जो कॉफ़ी पीने वाले हैं वो कभी चाय नहीं पीते। और कोई लोग ये बोलते हैं सर हम तो जो पीते हैं, हमें जो मिले हम पी लेते हैं, राइट? बट दे आर नॉट सब्स्टिट्यूट गुड्स। बेस्ट एग्जाम्पल दो गाइस। सर जोमेटो और स्विगी सब्स्टिट्यूट गुड्स है। सर उबर और ओला सब्स्टिट्यूट गुड्स है। अरे ब्रो, हाँ, व्हाट अ व्हाट अमेजिंग ऑब्जर्वेशन। पेप्सी एंड कोक क्या सब्स्टिट्यूट गुड्स है? हाँ। व्हाट, नहीं, नहीं, क्यों? मैं बताता हूँ, क्योंकि यार मतलब इतने रिलेटेड नहीं है एच एन एम एंड ज़ारा। मैंने इसे पेप्सी एंड कोक, इट्स वन एंड द सेम, डजेंट मैटर। जोमेटो एंड स्विगी, जोमेटो नहीं तो स्विगी, स्विगी नहीं तो जोमेटो, उबर नहीं तो ओला, ओला नहीं तो उबर। दिस बिकम्स माई सब्स्टिट्यूट गुड्स। ना, मेरे लिए अब के लिए मेरा ओन गुड्स, मेरा खुद का गुड्स अज्यूम कर रहा हूँ पेप्सी कोक में। कोक मेरा ओन गुड्स है। कोक अगर मेरा ओन गुड है तो पेप्सी मेरा क्या बन गया? सर सब्स्टिट्यूट गुड, सिंपल। तो कहना इसे कि इफ द प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स इंक्रीज, अगर तुमने गलती से लिखा कि इफ द प्राइस ऑफ ओन गुड्स इंक्रीज, तो आप गलत हो। क्यों? क्योंकि हम अदर फैक्टर्स की बात कर रहे हैं, क्योंकि हम अदर फैक्टर्स की बात कर रहे हैं, और अदर फैक्टर्स में ओन प्राइस क्या रहता है? हमेशा कांस्टेंट। तो अगर तुमने ऐसा लिखा कि इफ द प्राइस ऑफ द ओन गुड्स इंक्रीजेस द डिमांड फॉर द सब्स्टिट्यूट गुड्स विल डिक्रीजेस, यू आर रॉन्ग। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट सब्स्टिट्यूट गुड्स डिमांड, we are talking about demand for our own goods because of the change in the price of my substitute goods. Catch is clear? तो अगर प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स बढ़ जाए, फॉर एग्जांपल हम कोक है और पेप्सी ने अपना भाव बढ़ा दिया, तो जो पेप्सी पीने वाले हैं वो किधर शिफ्ट हो जाएंगे? तो ऐसी सिचुएशन में द कंज्यूमर विल शिफ्ट टू विच काइंड ऑफ गुड्स? के कम ऑन, ओन गुड्स। और जब कंज्यूमर ओन गुड्स की तरफ शिफ्ट हो जाएगा तो ओन गुड्स की डिमांड क्या हो जाएगी? डिमांड इंक्रीज हो जाएगी। अट, तो कैसा शिफ्ट हो जाएगा? राइटवर्ड शिफ्ट। समझ आया? इजी। और इसका ऑपोजिट क्या है?
डिक्रीज हो जाए। भाई पेप्सी वालों ने भाव गिरा दिए, या समझो जोमेटो स्विगी में स्विगी वालों ने प्राइस गिरा दिए, कंज्यूमर ऐसे लालची है जोमेटो बंद करके सीधे सीधे शिफ्ट हो जाएंगे, तो अपने गुड्स की डिमांड अपने आप क्या हो जाएगी, द कंज्यूमर विल शिफ्ट टू विच काइंड ऑफ गुड्स, सब्सटीट्यूट गुड्स। तो अपने गुड्स की डिमांड फॉर ओजी, ओजी मतलब अट कैसा शिफ्ट, यस वंश। पहली बात, मेरा ओन गुड्स क्या है, नहीं जोमेटो स्विगी में, स्विगी या जोमेटो में से एक को ओन गुड्स समझ, जोमेटो को मैंने ओन गुड समझा, तो अगर स्विगी के भाव गिर गए तो अपने गुड्स की डिमांड क्या हो जाएगी, कम। क्या ये चीज़ क्लियर हुआ, ये हमने पहला पढ़ा विच इज सब्सटीट्यूट गुड्स। वैसे ही एक और है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कितने लोगों को पता है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के बारे में, व्हाट डू यू मीन बाय कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, यस यस, कभी कभी दो गुड्स एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, कॉम्प्लीमेंट करते हैं मतलब एक की डिमांड दूसरे की डिमांड को खींचता है। ब्रेड लोगे तो बटर तो लोगे ना, बाय डिफॉल्ट है, राइट राइट। तो एक का गुड दूसरे की गुड्स को क्या कर रहा है, खींच रहा है, उसे हम क्या बोलते हैं गाइस, कम ऑन, कॉम्प्लीमेंट्री, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करना। तुम एग्जांपल दे सकते हो, पेन लोगे तो इंक लोगे, गाइस कम ऑन, क्या गाड़ी लोगे तो पेट्रोल, यस, गाड़ी एंड पेट्रोल इज अ कॉम्प्लीमेंट्री, बट क्या पेट्रोल एंड गाड़ी कॉम्प्लीमेंट्री है, नहीं। सर अगर कल पेट्रोल के प्राइस गिर गए तो क्या गाड़ी लेके आ जाओगे, इट इज़ नॉट पॉसिबल, बट यस पेट्रोल कार के भाव गिर गए तो लोग ज़्यादा कार खरीदेंगे, तो पेट्रोल की डिमांड अपने आप क्या हो जाएगी, इंक्रीज। तो एक गुड्स की वजह से दूसरे की डिमांड बढ़ जाना, उसे हम क्या बोलते हैं, एक दूसरे को वो क्या कर रहे हैं, कॉम्प्लीमेंट। क्या चीज़ क्लियर, हाँ। तो डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं, तो इसमें ऐसा है कि इफ द प्राइस ऑफ विच गुड्स, गाइस कम ऑन, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स इंक्रीजेस। समझो हमारा प्रोडक्ट है बटर, ब्रेड ने अपने भाव बढ़ा दिए, ब्रेड ने अपने भाव ने, हम बटर को ओन गुड समझ रहे हैं, तो ब्रेड के अगर भाव बढ़ गए तो डिमांड फॉर ओन गुड विल ऑल्सो डिक्रीज। सर क्यों, क्योंकि सर अगर ब्रेड के भाव बढ़ेगा तो ब्रेड कम खरीदेगा तो बटर भी तो कम खरीदेंगे, तो ऑटोमेटिकली अट कैसा शिफ्ट हो जाएगा, क्या ये चीज़ क्लियर, सबको समझ आया, क्लियर। इसी का ऑपोजिट, इफ द प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स डिक्रीज, देन ऐसी सिचुएशन में द डिमांड फॉर ओन गुड्स विल व्हाट, इंक्रीज, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की डिमांड बढ़ेगी तो अपने गुड्स की भी तो डिमांड बढ़ेगी। अट क्या लिखूंगा, तो इससे कैसा शिफ्ट हो जाएगा, राइट वर्ड शिफ्ट। समझ आया, अच्छे से क्लियर हुआ। तो अगर तुम ध्यान से देखो, दो टाइप की गुड्स की हमने बात की, पहले बात की कॉम्प्लीमेंट्री तो सब्स्टिट्यूट, और दूसरे हमने किसकी बात की, कॉम्प्लीमेंट्री, राइट। चलिए, तो हमने कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कर लिया, राइट। नेक्स्ट इज एक्सपेक्टेशन ऑन
अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स। सर ये पॉइंट क्या बोलता है? एक्सपेक्टेशंस ऑन अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स। अगर कंज्यूमर को लगता है, इफ कंज्यूमर फील्स के देयर विल बी शॉर्टेज इन व्हाट? अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स। जब कंज्यूमर को ऐसा लगे कि भाई गुड्स की अवेलेबिलिटी में शॉर्टेज होने वाली है, फॉर एग्जाम्पल ईरान और इसराइल का वॉर हो रहा है और ईरान ने बोल दिया है कि अब हम कोई क्रूड ऑयल एक्सपोर्ट नहीं करेंगे, तो क्या हो जाएगा इंडिया में? पेट्रोल की शॉर्टेज हो जाएगी। जैसे ही कंज्यूमर को बात पता चलेगा, कंज्यूमर क्या करेगा? वो अपनी डिमांड क्या कर देगा बताइए? इंक्रीज करेगा एट सेम प्राइस, जिसकी वजह से कैसा शिफ्ट हो जाएगा बताइए? राइटवर्ड शिफ्ट। समझ आया? इजी। और जैसे ही कंज्यूमर को लगेगा कि नहीं यार अब मामला उल्टा है, मतलब नॉर्मल हो रहा है, so if consumer feels that there is enough availability of what? of goods, वो ज़्यादा डिमांड करेगा या कम करेगा? डिमांड जो है वो कम कर देगा पहले से at existing price। तो कैसा शिफ्ट हो जाएगा बताइए? लेफ्टवर्ड। क्यों? वो डिमांड कम कर देगा क्योंकि उसको पता है कि भाई मार्केट में हमेशा अवेलेबल है ही, तो क्यों एक साथ बल्क में बाई करूं? जब ज़रूरत होगी तब वो चीज़ें मैं खरीद लूँगा। गई समझ आया? तो अगर शॉर्टेज है तो डिमांड बढ़ा दूंगा, और इनफ अवेलेबिलिटी है तो डिमांड को क्या कर दूंगा बताइए? रोक दूंगा। क्या चीज़ क्लियर? क्या यहाँ तक सबको समझ आया? किसी को कोई डाउट? पक्का? पहले से जब इस सिचुएशन से अब हम क्या कर रहे हैं, तो हमने क्या क्या किया अभी तक? एक कंज्यूमर की डिमांड को अफेक्ट करने वाले क्या क्या फैक्टर्स हमने ऑलरेडी पढ़ लिए। पहला पढ़ा हमने उस कमोडिटी की प्राइस, और बाकी जो चार पढ़े उसको क्या मेमोरी टेक्निक दिया था मैंने? एनीवन? अदर फैक्टर्स का है टायर। क्या है वो अदर फैक्टर्स का? टायर। सर मतलब टी मतलब टेस्ट एंड प्रेफरेंस। आई मतलब इनकम ऑफ कंज्यूमर। आर मतलब प्राइस ऑफ विच गुड्स। एंड ई मतलब एक्सपेक्टेशन ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ व्हाट? गुड्स। तो कहना ही से ये सारे वो फैक्टर्स है जो इंडिविजुअल डिमांड को अफेक्ट करते हैं, दैट इज प्राइस प्लस टायर। प्राइस प्लस, जहां प्राइस में होता है मूवमेंट और टायर में होता है शिफ्ट। मूवमेंट दो टाइप के होते हैं, एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन, और शिफ्ट दो टाइप के होते हैं, राइटवर्ड और लेफ्टवर्ड। क्या चीज क्लियर हुआ? ये सारे फैक्टर्स जो है वो किसी ना किसी इंडिविजुअल के डिमांड को क्या करता है? कम ऑन, इंडिविजुअल डिमांड को ये क्या करता है? अफेक्ट। कुछ ऐसे फैक्टर्स भी होंगे जो इंडिविजुअल नहीं, पूरे मार्केट को अफेक्ट करें। उसे क्या बोलते हैं? मार्केट डिमांड। फैक्टर्स अफेक्टिंग मार्केट डिमांड, मतलब ये सब इंडिविजुअल को अफेक्ट करते हैं। कुछ ऐसे हैं जो मार्केट को अफेक्ट करेंगे, मतलब ये फैक्टर ऐसे हैं जो इंडिविजुअल मार्केट को अफेक्ट नहीं कर सकते। कौन से कौन से? ये सारे फैक्टर्स मार्केट को अफेक्ट करेगा, ये इंडिविजुअल को अफेक्ट करते हैं, राइट? ये सारे फैक्टर्स मार्केट, सॉरी आई एम रियली सॉरी, ये सारे फैक्टर ऐसे जो इंडिविजुअल को भी अफेक्ट करेंगे और मार्केट को भी अफेक्ट करेंगे, माय बैड। पर दो ऐसे फैक्टर बताऊंगा जो इंडिविजुअल को अफेक्ट नहीं करते बट मार्केट को अफेक्ट करेंगे, मतलब मार्केट की डिमांड और सप्लाई को अफेक्ट करेंगे, एंड दैट इज नंबर ऑफ बायर्स एंड दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम।
तो सर ये दो कौन से ऐसे फैक्टर है? ये वो फैक्टर हैं जो मार्केट की डिमांड को इम्पैक्ट करते हैं, इंडिविजुअल डिमांड को इम्पैक्ट नहीं करते। पहला कौन सा है? नंबर ऑफ बायर्स। ये बहुत ही ईजी है गाइस। अब नंबर ऑफ बायर्स क्या बोलता है, ध्यान से सुनना। किसकी बात कर रहा हूं? नंबर ऑफ बायर्स। मार्केट में अगर नंबर ऑफ, गाइस डोंट लिखो मत, मैं ये जो है उसका पीडीएफ पर जाके जो लिंक है ना उसमें अपलोड कर दूंगा, ठीक है? तो उसके बाद घर जाके लिख लेना। अगर नंबर ऑफ बायर्स मार्केट में बढ़ जाएंगे तो ऑटोमेटिकली मार्केट डिमांड क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा एट एग्जिस्टिंग प्राइस। तो कैसा शिफ्ट हो जाएगा? राइटवर्ड शिफ्ट। कैसा शिफ्ट हो जाएगा? राइटवर्ड शिफ्ट। और यही अगर मार्केट में नंबर ऑफ बायर्स क्या हो जाते हैं बताइए? डिक्रीज, तो मार्केट डिमांड भी क्या हो जाएगा? डिक्रीज एट कैसा शिफ्ट हो जाएगा गाइस? कम ऑन, लेफ्टवर्ड शिफ्ट। इजी, इसमें तो कुछ है ही नहीं। मार्केट में बायर्स बढ़ेंगे तो डिमांड बढ़ जाएगी, बायर्स गिर जाएंगे तो डिमांड भी गिर जाएगी। दूसरा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। अब ये क्या बोलता है? देखो, देश में दो ऑप्शन हो सकते हैं। या देश में इक्वालिटी हो सकती है, या आपके देश में इनइक्वालिटी हो सकती है। इक्वालिटी का मतलब ये है कि ज़्यादा अमीर लोग भी नहीं है और ज़्यादा गरीब लोग भी नहीं है, सब ऑलमोस्ट बराबर है, राइट? तो ऐसे टाइप के देश में ज़्यादा कौन से गुड्स की डिमांड होती है बताइए? नॉर्मल गुड्स की डिमांड आप ज़्यादा करोगे। कैच इज क्लियर? पर जहाँ देश में इनइक्वालिटी है, जैसे अफ्रीकन कंट्रीज जहाँ पे दो टाइप के लोग रहते हैं, रिच एज वेल एज पुअर। तो जहाँ रिच होते हैं वहाँ कैसे गुड्स की डिमांड होगी बताइए? और जहाँ वो गरीब हो गए वहाँ इंफीरियर गुड्स के, राइट? फॉर एग्जाम्पल अगर आप अफ्रीकन कंट्रीज पे जाओ, इफ़ यू बी टू साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका में एक बहुत 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 प्यारी सिटी है केप टाउन, राइट? इट्स वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल सिटी आई एवर सीन। बहुत अच्छी है, इतना अच्छा डेवलप्ड है, इतनी एडवांस्ड है, लोगों के पास जो गाड़ियाँ हैं, लोगों की जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, इट्स अनदर लेवल। बट वहीं से थोड़े गांव में जाओगे ना, आप लोगों को दुनिया भर की तकलीफें वही है। रिसोर्सेस नहीं है, पानी अवेलेबिलिटी नहीं है, क्योंकि अफ्रीका में इतना जल्दी पानी अवेलेबल नहीं होता, काफ़ी डेजर्ट प्लेस भी है अफ्रीका में, राइट? एंड गरीबी बहुत ज़्यादा है। ऐसे में आपको पता चलता है कि कुछ लोग इतने अमीर हैं और कुछ लोग इतने गरीब हैं। सबसे ज़्यादा चोरी कहाँ होती है? अफ्रीकन कंट्रीज़ में। आप रात को इजीली टूरिस्ट ट्रैवल नहीं कर सकता वहाँ, राइट? तो वहाँ अमीर लोग कौन से गुड्स की डिमांड करेंगे? लग्जरी। और गरीब लोग कौन से गुड्स की डिमांड करेंगे? इन्फीरियर। तो ये है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। क्या यहाँ तक क्लियर हुआ? तो आज हमने क्या क्या पढ़ा? सबसे पहले हमने पढ़े इंडिविजुअल डिमांड को चीज़ें अफेक्ट करने वाली, और दूसरा हमने क्या पढ़ा बताइए? मार्केट। एग्जाम में पूछ सकते हैं व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड, तो कितने लिखोगे? प्राइस, टायर प्लस फैक्टर्स कौन से जो मार्केट डिमांड को अफेक्ट करे? नंबर ऑफ बायर्स, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। क्या चीज क्लियर? समझ आया? ओके। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक जो भी हम करने वाले हैं, दैट इज व्हाट आर द assumptions of what? लॉ ऑफ डिमांड। ये अब ऑलरेडी कर चुके हैं। व्हाट आर द assumptions ऑफ लॉ ऑफ डिमांड? एनीवन? सुपर। टायर प्लस मार्केट डिमांड के फैक्टर्स कांस्टेंट, क्योंकि लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलता था? अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट, देयर इज अ इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड, मतलब ये कहना ये चाह रहा है कि जब प्राइस में चेंज हो, जब प्राइस में चेंज हो तो ये सारे फैक्टर्स क्या रहने वाले बताइए? कांस्टेंट। और यही हुए उसके अजम्पशंस। तो कहना इसे अजम्पशन क्या है कि ये लोग कहना चाह रहा है कि टायर प्लस नंबर ऑफ बायर्स,
ये सारे फैक्टर्स क्या रहने वाले हैं बताइए, कांस्टेंट। उसी को हम क्या कहते हैं गाइस, कम ऑन, assumptions. Taste and preference will remain constant. Income of consumer will remain constant. Price of substitute goods and complementary goods will remain constant. Expectation on availability will remain what? Constant. And number of buy will also remain what? Constant. क्या चीज़ क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। क्या assumptions क्लियर हुए? किसके assumptions किए हमने? लॉ ऑफ डिमांड। आज यही तक करते हैं गाइस, क्योंकि इसके आगे